We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाया उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो वो जहां भी गिरा वहां डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में ईरान का भीषण मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव के हरजेलिया में मिसाइल से ईरान का अटैक देखने को मिला है। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम रहा है। जिस बात को मैं अभी समझा रहा था कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डोम उनका सिस्टम है, वो 90% सक्सेस रेशियो तो दे रहा है, लेकिन जिस लगातार नंबर्स के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं 90% के आसपास ही सफलता एयर डोम सिस्टम को मिल पा रही है, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं और वो डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें नज़र आ रही है। लेकिन अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ईरान में किन ठिकानों पर इजरायली हमले हुए हैं। इजराइल पर हमले की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किन हिस्सों पर इजराइल ने ईरान के किन पॉइंट्स पर टारगेट किया है। अब इसको ज़रा समझिए। लॉन्चर साइट, ये एक ऐसा हिस्सा है जहां से मिसाइल्स लॉन्च किए जाते थे। ईरान के उस लॉन्चर साइट पर इजराइल ने स्ट्राइक किया और वहां पर भी डिस्ट्रक्शन किया है। ड्रोन की जो डिपो थी उनकी, यानी ड्रोन जो उनके पास थे, उस डिपो पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो लॉन्चिंग सिस्टम था, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका वार लगातार ईरान की तरफ से हो रहा है, सैकड़ों के रफ्तार में, सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान ने कर लिया है। वो जो मिसाइल लॉन्चर है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, उस पॉइंट पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया गया। न्यूक्लियर फैसिलिटी जो मिलिट्री सेंटर है, न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री सेंटर, वहाँ पर भी ये पूरे के पूरे वॉर की शुरुआत ही इसी बात पे होती है कि वो न्यूक्लियर आर्म बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है, जिसके खिलाफ इजराइल ने उसे पहले समझाया और उसके बाद फिर स्ट्राइक करके उन तमाम पॉइंट्स पर हमला किया जहां से उनको न्यूट्रलाइज करना था। इसके अलावा एयरफोर्स बेस, मिसाइल स्टोरेज सेंटर, IRGC कमांडर्स के घर और ऑफिस भी, कई टॉप मोस्ट कमांडर्स इजराइल के वो मारे जा चुके हैं। पाया उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो वो जहां भी गिरा वहां डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में ईरान का भीषण मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव के हरजेलिया में मिसाइल से ईरान का अटैक देखने को मिला है। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम रहा है। जिस बात को मैं अभी समझा रहा था कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डोम उनका सिस्टम है, वो 90% सक्सेस रेशियो तो दे रहा है, लेकिन जिस लगातार नंबर्स के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं 90% के आसपास ही सफलता एयर डोम सिस्टम को मिल पा रही है, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं और वो डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें नज़र आ रही है। लेकिन अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ईरान में किन ठिकानों पर इजरायली हमले हुए हैं। इजराइल पर हमले की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किन हिस्सों पर इजराइल ने ईरान के किन पॉइंट्स पर टारगेट किया है। अब इसको ज़रा समझिए। लॉन्चर साइट, ये एक ऐसा हिस्सा है जहां से मिसाइल्स लॉन्च किए जाते थे। ईरान के उस लॉन्चर साइट पर इजराइल ने स्ट्राइक किया और वहां पर भी डिस्ट्रक्शन किया है। ड्रोन की जो डिपो थी उनकी, यानी ड्रोन जो उनके पास थे, उस डिपो पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो लॉन्चिंग सिस्टम था, यानी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका वार लगातार ईरान की तरफ से हो रहा है, सैकड़ों के रफ्तार में, सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान ने कर लिया है। वो जो मिसाइल लॉन्चर है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, उस पॉइंट पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया गया। न्यूक्लियर फैसिलिटी जो मिलिट्री सेंटर है, न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री सेंटर, वहाँ पर भी ये पूरे के पूरे वॉर की शुरुआत ही इसी बात पे होती है कि वो न्यूक्लियर आर्म बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है, जिसके खिलाफ इजराइल ने उसे पहले समझाया और उसके बाद फिर स्ट्राइक करके उन तमाम पॉइंट्स पर हमला किया जहां से उनको न्यूट्रलाइज करना था। इसके अलावा एयरफोर्स बेस, मिसाइल स्टोरेज सेंटर, IRGC कमांडर्स के घर और ऑफिस भी, कई टॉप मोस्ट कमांडर्स इजराइल के वो मारे जा चुके हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।